जमात इस्लामी की कोशिशों की वजह से 5 IPPs का जो मायदा है वो ख़त्म कर दिया गया है और इब्तिदाई दस्तखत भी इस पर हो गए हैं और इस हवाले से जो 40 अरब रुपए का जो सूद वसूल किया जाना था वो भी नहीं दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज आपको जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में बताएंगे कि जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और ये है कि IPPs के हवाले से जो उनका प्रोटेस्ट था, उनका एहतजाज था, वो रंग लाने लगा है। IPPs के हवाले से जमात इस्लामी ने मुल्क भर में ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि रावलपिंडी में एक धरना भी दिया जो 26 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहा, जिसके समरात आने शुरू हो गए हैं। और इस हवाले से आज जो है एक बड़ी खबर जो सामने आई है कि जमात इस्लामी की कोशिशों की वजह से 5 IPPs ने का जो मायदा है वो ख़त्म कर दिया गया है और इब्तिदाई दस्तखत भी इस पर हो गए हैं और इस हवाले से जो 40 अरब रुपए का जो सूद वसूल किया जाना था वो भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इस IPPs के जो 5 IPPs थे उनके मायदा ख़त्म होने से 300 अरब रुपए की जो देव हैकल रकम थी 3 से 10 बरस के दौरान बचेगी और कैपेसिटी चार्जेस की मद में और बिजली की लागत पर माजी में जो अखराजात थे वो भी अदा नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ 5 IPPs के 40 अरब रुपए के सूद को भी ख़त्म कर दिया गया है और एक मरतबा फिर विफाकी हुकूमत ने इसे आगे बढ़ाने की जो इजाज़त देनी थी उस हवाले से दस्तखत हो गए हैं। तो पांचों IPPs ने जो 1994 से सन 2002 के मुआहदे के नतीजे में मारज़े वजूद में आई थी, इन मुआहदों के ख़त्म होने के बाद ऑफिशियली दस्तावेज़ात पर बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। जिन कंपनियों ने इस हवाले से दस्तखत किए हैं इसमें मैसर्स हबको पावर, मैसर्स रोश पावर, AES लालपीर पावर, सबा पावर प्लांट और अटलस पावर प्लांट शामिल हैं। अगर बात की जाए जमात इस्लामी के इस दावे जो यहाँ पर उनका मुतालबा था, तो जमात इस्लामी ने एक गैर मुनसिफाना किस्म की जो एक माहदे किए गए थे IPPs के हवाले से, बिजली पैदा करने वाले जो प्रोडक्शन हाउस थे उनके हवाले से जो किए थे और उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद इन 5 IPP से 2400 मेगावाट के माहदे ख़त्म होने के बाद अब ये बिजली जो है वो निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी। ताहम जो NTDC ने भी इस हवाले से टेक एंड पे के तरीक़ाकार के तहत जो बिजली लेने के जो तरीक़ाकार था उससे मजीद बिजली लेने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब इन 5 IPP से NTDC जो है मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। इसी तरह हुकूमत को बिजली के नरखों में 0.65 रुपए फी यूनिट रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा, जो कि मजबूरी तौर पर 65 अरब रुपए बनते हैं सालाना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी IPPs के हवाले से, उनके एक अहदेदार का यह भी कहना कि आइंदा हफ्ते जो है मजीद 18 मजीद IPPs के साथ जो है वो बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी और उनकी मजमूई कैपेसिटी जो है वो 4267 मेगावाट है। ये भी 1994 से लेकर 2002 की बिजली की पॉलिसी को जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत जो है वजूद में आई थी और इन बिजली पे भी जो है टेक एंड पे मोड, यानी कि जितनी बिजली ली जाएगी इतनी ही अदायगी की जाएगी और इन्हें कैपेसिटी पेमेंट अदा नहीं की जाएगी। जो मौजूदा कंट्रैक्ट के तहत बिजली लो या अदायगी करो के तरीक़ेकार के तहत ली जाती थी। जमात इस्लामी को अब ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अवाम में भी एक शऊर पैदा किया कि इस हवाले से जो IPP के गैर मुनसिफाना माहदे किए गए हैं उनको रिवर्स गेयर लगा दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ना सिर्फ इस मामले में हुकूमत पर दबाव डाला कि माशी सूरत हाल जो है वो इसकी मुतहम्मल नहीं है कि कैपेसिटी चार्जेस में भारी रकूम जो है वो दिए जाए और गर्दशी कर्जा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से जो मंसूबे बनने थे वो भी इसी वजह से नहीं बन रहे थे कि एक बड़ी मिकदार में जो पैसे था, खतीर रकम जो थी इन IPPs को दी जा रही थी। IPPs के हवाले से सबको पता है कि इसमें एक पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस भी था और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी के अलावा वो इसमें शामिल थी, वो इनके बेनिफिशरीज थे। ताहम जमात इस्लामी ने एक जुरतमंदाना कदम लिया और वो यकीनन मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि उन्होंने IPPs के ये मायदे ना सिर्फ जो है अवाम के सामने रखे बल्कि जो यहाँ पर जो जायद बिल का मामला था कि बिल ज्यादा आ रहे हैं उस हवाले से भी लोगों में अवेयरनेस की, जिसका नतीजा आज ये देखने में आ रहा है कि 5 IPPs जो है वो मैदान से आउट हो गए। उनकी 2400 मेगावाट
की जो बिजली है वो NTDC नहीं खरीदेगी। पहले ये बिजली अगर ना भी खरीदी जाती थी तब भी इनको पेमेंट की जाती थी, और ये मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत भी अब चाहती है कि किसी तरीके से जो माशी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी हो बल्कि गैस की कीमतों में भी कमी हो। तो इंडस्ट्री जो है वो चलेगी, और इंडस्ट्री तभी चलेगी जब उनको सस्ती बिजली और गैस की फराहमी होगी। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी इसके बाद क्या इकदाम उठाती है। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।